राधे राधे एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ पूजन की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूं। देखिए, हर साल अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत पूजन करती हैं। तो सुबह के समय स्नान करके शुद्ध हो जाएं। अपने घर के जो पूजा का मंदिर है ना, वहां पर आप सिंपल साधारण पूजन करें और अपने व्रत का संकल्प करें। उसके बाद में किसी के यहाँ पर तो दोपहर में कथा सुनी जाती है, किसी के यहाँ पर शाम को सुनी जाती है। वैसे मुख्य रूप से जो करवा चौथ का पूजन है वो शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। राहु काल का हमें ध्यान रखना, राहु काल में पूजन नहीं करना है। तो आप पूरे 16 श्रृंगार करें, शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, नई साड़ी लाएं तो वो भी पहन सकते हैं, पहले दिन ही मेहंदी लगा लें और अच्छी प्रकार से पूरे 16 श्रृंगार करके हमें ये पूजन करना होता है। तो ऐसे पूरे 16 श्रृंगार करके आप पहले ही चौकी पे देखिए सारा सामग्री आप रख लें शाम के समय, और चौकी लगानी होती है। चौकी ऐसे लगाएं कि पूजा करने वाले का जो मुख है पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे। उसके ऊपर लाल वस्त्र हमें बिछाना होता है। तो ऐसे हमने लाल वस्त्र बिछा दिया है। और उसके बाद में देखिए, करवा चौथ माता की अगर आपके पास ऐसी फोटो है तो आप उसे हर साल रीयूज़ कर सकते हैं। तस्वीर है तो इसमें गणेश जी दिए गए हैं, तो गणेश जी हम अलग से उनका यहाँ पर स्थापना नहीं करेंगे। गणेश जी की पूजा हम तस्वीर में ही कर लेंगे। अगर आप कैलेंडर लाते हैं तो हर साल नया कैलेंडर हमें लाना होता है। तो कैलेंडर लेकर के आए तो कैलेंडर भी आप दीवार पे लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए, करवा चौथ मैया को हम ऐसे लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए माँ को चुनरी उड़ा दी है। तो ये जो पूजन है मुख्य रूप से शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। अगर आपके यहाँ पे दोपहर में होता है तो दोपहर में भी आप चौकी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं संपूर्ण पूजा विधि दिखा रही हूँ तो कलश की स्थापना कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे कलश की स्थापना नहीं होती है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावलों से यानी कि अक्षत से हमने अष्टदल कमल बना लिया। उसके बाद में एक कलश लेते हैं। आप तांबे, पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। उसके कंठ में आप मौली यानी कि कलावा बांध लें और उसके ऊपर ऐसे हम रोली से स्वास्तिक बना लेते हैं। तो कलश के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा आप गंगा जल डालें, फिर जल डालें और देखिए कंठ तक हमें जल से भरना होता है। संपूर्ण पूजा विधि में कलश की स्थापना की जाती है। उसके अंदर डालते हैं हम सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और थोड़े से अक्षत, दूर्वा भी आप डाल सकते हैं, फूल भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आम के, अशोक के पत्तों के ऊपर टीका लगा करके 5 या 7 पत्ते ले सकते हैं, ऐसे कलश के अंदर रख देंगे। कलश के ऊपर इसके बाद में हम एक पूर्ण पात्र रखते हैं, यानी कि एक कटोरी या प्लेट के अंदर चावल भर करके हम ऐसे रख देते हैं। उसके ऊपर एक दीपक बनाते हैं देसी घी का। थोड़े बड़े साइज का दीपक आप बनाइएगा, क्योंकि जब तक हम पूजा करेंगे तब तक ये दिया जलेगा। अब हम एक करवा लेते हैं। ये करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं। अगर आप धातु का लेते हैं तो हर साल आप उसे रीयूज कर सकते हैं। अगर मिट्टी का करवा लेते हैं तो हर साल हमें नया करवा लेना होता है। तो करवे के अंदर जो छेद होता है ना, उसको ऐसे देखिए राधे राधे ले लें। आप सभी को करवा चौथ पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो अगर इसी के नहीं है तो अगर मैं आपको करवा चौथ में कॉटन लगा करके पूजा विधि बताने वाली हूं। तक उसे जल से देखिए, हर साल चाहे तो आप चांदी का सिक्का या अंगूठी महिलाएं कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी के बाद में करवा लगा करके इसके ऊपर जो सरई होती है सुबह के समय कुछ मीठा रख शुद्ध हो जाए, कुछ भी रख सकते हैं। बताशे भी मंदिर है ना, वहां पर आप सिंपल साधारण पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य देंगे रात के बाद में। किसी के यहाँ पर तो ऐसे चंद्रमा के अर्घ्य के लिए एक करवा तैयार करते हैं, एक करवा और लिया जाता है। मुख्य रूप से जो करवा चौथ पूजा में 2 करवे लिए जाते हैं। इसमें आप चाहे तो राहु काल का हमें ध्यान रखना, ये करवा दान किया जाता है। चाहे तो मीठा करवा यानी कि जो खांड का शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, नई साड़ी लाएं तो कोई भी पहन सकते हैं। पहले दिन मिला करके लगा लें के पूजन में और अच्छी प्रकार से पूरे 16 श्रृंगार करके हमें ऐसे देखिए हम यहाँ पर खांड का करवा ले रहे हैं। तो ऐसे भी हम ऐसे 16 श्रृंगार करके कंठ में ऐसे मौली पहले ही चौकी पे देखिए सारा जो मैंने चंद्रमा को अर्घ्य वाला करवा रखा है, चौकी लगानी ऑलरेडी मौली से लगाई की पूजा करने वाले को जो मैंने नहीं बांधी है पूर्व या उत्तर खाली नहीं रखा जाता है। इसके ऊपर लाल वस्त्र भर सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट ऐसे हमने लाल वस्त्र बिछा दिया है। या फिर और उसके बाद में देखिए करवा चौथ माता की अगर खाने पीने की वस्तु फोटो है वो सब इसमें तो आप उसे हर साल भर के उसे तैयार करके हम रख लेंगे। इसमें गणेश जी दिए गए हैं, तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जो छलनी यहाँ पर स्थापना नहीं करेंगे। गणेश जी हर साल नई छलनी लेनी आवश्यक। अगर आप कैलेंडर लाते हैं तो हर साल नया कैलेंडर हमें लाना होता है, सालों साल यूज कर सकते हैं। कैलेंडर लेकर के आए तो कैलेंडर भी आप दीवार पे लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए करवा चौथ मैया में जरूर प्रयोग लाल चाहिए, तो गेहूं हमने भर के रख दिए हैं। वैसे तो ये जो हमने यहाँ पर करवे रखे हैं चुनरी उड़ा के ऊपर ही रखे जाते हैं। ये जो पूजन है मुख्य मैंने अलग से गेहूं भर के काल में किया जाता है। तो अगर गेहूं नहीं मिल पा रहा है तो दोपहर में होता है तो दोपहर में भी आप चौक। तो यहाँ पर भगवान गणेश जी का चौथ, यहाँ पर देखिए करते हुए हम ऐसे पूजा विधि कर देंगे। उसके बाद
बाद कलश जल रखते हैं और जल आप छींटा कलश के सामने नहीं होती है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अपने ऊपर यहाँ पर चावलों से छींटा देकर के शुद्धिकरण का भाव कर ले, हाथ में बना लिया, उसके बाद में एक कलश लेते हैं। सभी देवी देवताओं का तांबे पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। उसके कंठ में आप मौली यानी कि कलावा बांध, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। ऊपर ऐसे हम रोली से स्वास्तिक बना लेते हैं और आप हमें आशीर्वाद कलश के अंदर सबसे पहले को वस्त्र गंगा जल डालें, फिर जल डालें। करवा चौथ मैया को पहले कंठ तक हमें जल से भरना होता है। ऐसे आप गणेश भगवान का पूजा विधि में कलश की स्थापना की जाती है। इसके अंदर डालते हैं हम, देखिए दीप का कलश हमने बनाया है और हम ऐसे अक्षत करेंगे अग्निदेव, क्योंकि पूजा के साक्षी बाद में आम के अशोक के करेंगे, पत्तों के ऊपर टीका लगा करके 5 या 7 पत्ते ले सकते हैं। और यहाँ पर गणेश भगवान के अंदर अलग से कलश के ऊपर के बाद में हम एक पूर्ण पात्र रखते हैं, यानी कि एक कटोरी या प्लेट के अंदर चावल भर रोले से हम रख देते हैं। उसके ऊपर एक दीपक बनाते हैं, चांद सूरज थोड़े बड़े साइज का दीपक आप बनाइएगा, क्योंकि जब तक हम पूजा करेंगे तब तक ये दिया जलेगा। रोली से तिलक करेंगे और चंद्रमा के अर्घ्य के लिए जो हमने करवा तैयार किया है ना, अगर आप तेरे का लेते हैं तो हर साल आप उसके बाद में सभी को, अगर मिट्टी का करवा लेते हैं तो हर साल हमें नया जो हमने करवा पूजा है तो करवे के अंदर जो छेद होता है ना, उसको ऐसे देखिए चार पूजा है, आप चाहे तो देखिए ग्रुप में भी कर सकते हैं या फिर अगर आप अकेले लगा करके बंद कर लें। अगर ये सीखे नहीं है तो आप किसी भी, अगर आपको किसी भी कारण से करवा नहीं मिल पा रहा है, मीठा या एक ही करवा आपके पास है, इसके अंदर चाहे तो आप चांदी का सिक्का या अंगूठी भी डाल ग्लास में और उसके बाद में ढक्कन लगा करके कटोरी में या लोटे में भी होती है, उसके ऊपर ऐसा कुछ मीठा रख दान करने वाली भी रख सकते हैं। बताशे भी को हमने अक्षत समर्पित कर दिया। इसके बाद में गणेश इससे हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे रात के करेंगे। तो ऐसे चंद्रमा के अर्घ्य के लिए एक करवा तैयार करते हैं, एक करवा और लिया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से पूजा में 2 करवे यहाँ पर देखिए। अगर फूल इसमें आप चाहे तो सभी का भी ले सकते हैं, ये करवा दान किया जाता है। इसके बाद में आपका मीठा करवा यानी कि जो खांड का करवा आता है, आप करवा चौथ माई के पास जरूर रखिए। दोनों में से कोई भी एक ले लें, सुहाग लिया जाता है के करवा चौथ और माता को हम सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे। सुहाग की सामग्री में आप ऐसे देखिए, हम यहाँ पर खांड का करवा ले रहे हैं, इसको भी हम ऐसे ही तैयार चढ़ा सकते हैं या फिर कंठ में ऐसे मौली का अलावा भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर मैंने चंद्रमा पर अर्घ्य वाला करवा रखा है ना, उसके कंठ में ऑलरेडी मौली बंधी हुई है, उसमें मैंने नहीं बांधी है, तो लगा ले भरते हैं इसे। खाली बाहर माता को भोग लगाते हैं, भोग में जो भी पूरी पकवान आप ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, मिठाई भी मेवा मिठाई या फिर लगाए ऋतु फल में भी आदि सिंघाड़ा खाने पीने की वस्तु यदि ना वो सब इसमें भरी जाती है। ऐसे भर के उसे तैयार करके केला फल जो भी मिले उसका। और यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ्य में आज के दिन देखिए किसी के यहाँ पर कच्ची रसोई होती है, किसी के यहाँ पर पूजा में रखे। हर साल नई छलनी लेनी आवश्यक हमारे यहाँ पे पक्की रसोई होती है। एक छलनी को आप मीठे पूड़े सालों साल यूज कर सकते हैं, जब तक की वो छलनी सब शुद्ध सही रहती है। और यहाँ पर देखिए गेहूं सभी को हमें जरूर प्रयोग में लाने चाहिए। बाद में जल का एक हमने भर के रख दिए हैं। वैसे तो ये जो हमने यहाँ पर करवे रखे दाने गेहूं के ऊपर ही रखे जाते हैं। मैंने अलग से गेहूं वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। गेहूं नहीं मिल पा रहे तो आप चावल पे यदि मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो यहाँ पर भगवान गणेश जी का ज्यादा लंबा होगा और करते हुए हम ऐसे और साथ में कर देंगे। उसके बाद में जल रखते हैं और आप ये कथा देकर चौकी के पास में भी सुन सकते हैं या फिर आप अपने ऊपर भी आप जल का करके ग्रुप में शुद्धिकरण का भाव कर ले। हाथ में अक्षत पुष्प यहाँ पर कथा सुनने के बाद सभी देवी देवताओं का गेहूं है वो जल लोटे में डाल देंगे। दोपहर में कथा सुनने तो इसे आप सूर्य को अर्घ्य दे दें, नहीं तो फिर हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। हमारा चंद्रमा को अर्घ्य पूर्ण हो और आप हमें बाद में देखिए कथा जब हमारी को हो जाती है तो जो हमने हाथ कर देंगे करवा चौथ मैया को हमने और यहाँ पर उड़वा ली है ना, उसे ऐसे अपने ऐसे आप गणेश भगवान का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करके ही अर्घ्य दिया जाता है। कलश हमने बनाया है, अगर देखिए गांठ नहीं लग पा रही है तो अग्निदेव के रुमाल में बांध सकते हैं और किसी पिन से करेंगे वरुण कलश देव का भी हम पूजन करेंगे। ऐसे हम यहाँ पर गणेश भगवान की हमने अलग से जो स्थापना नहीं करी है। गेहूं यदि नहीं मिल पा रहे तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पे आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हो। चावल अक्षत होने चाहिए। करवा चौथ मैया को टीका करेंगे, चांद करवे फेरे जाते हैं और तस्वीर में अगर आप अकेले पूजन कर रहे हैं ना, सभी को हम ऐसे साथ रोली से तिलक करेंगे और चंद्रमा के अर्घ्य के लिए जो हमने करवा तैयार किया है उस पे हम 13 टिकियां देते हैं पार्वती मैया सुहाग। उसके बाद में सभी पार्वती मैया से करवे बदलते हैं। अगर आपके पास एक ही करवा है तो सभी को हम ऐसे करवा फेर लेते हैं। करवा ये जो पूजा है आप चाहे तो देखिए ग्रुप में भी कर सकते हैं या फिर अगर आप अकेले हैं तो सेम इसी विधि से बोलते हुए आप 7 बारी अगर आपको किसी भी कारण से करवा नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद में आप एक ही करवा आपके पास है, आप बाहर विदेश में रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी ग्लास की आरती करें कुछ भी या किसी कलश में कटोरी में या लोटे करने के बाद ये सारी चीजें रख के सभी हैं दान करने करा देंगे। और इसके बाद हमने अक्षत समर्पित करना, उसके बाद में गणेश भगवान को करें पूजा में रही कमियों को दूर करेंगे। तो उसके बाद अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो सौभाग्य के लिए, आपका पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर फूल के लिए उन्नत जीवन के लिए आप करवा चौथ फूल चढ़ा प्रकार से प्रार्थना के बाद में आपका देखिए सुहाग भाग संतान के लिए जो भी व्रत पूजन किए जाते हैं सब में बायना निकाला जाता है। तो बायना में आप कोई भी वस्त्र निकाल सकते हैं और माता को सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे। नहीं है तो आप एक ब्लाउज में आप चाहे तो देखिए मुख्य सामग्री जो भी सुहाग की सामग्री आपने माता को चढ़ा करवा चौथ मैया को समर्पित करिए, उसमें से सामग्री रख सकते हैं। अगर अलग से भी जगह है तो सुहाग की सामग्री आप माता के चरणों में जरूर लगाएं। यहाँ पर चूड़ी बिंदी मेहंदी
मेहंदी बिछिया जो भी चाहे और लगा ले जरूर। बाद में माता को भोग लगाते हैं और साथ में जो पूरी पकवान जो भी आपने मीठा करवा या दान करने के लिए मेवा मिठाई का भोग लगाए तो करवे को बायने के ऊपर रखा जाता है। आप शकरकंद का मिठाई भी थोड़ी सी बायने के ऊपर रख करके दे दें, नहीं तो और जो गेहूं या चावल आपने कटोरी में अलग से निकाले हैं वो घर में आज के दिन देखिए किसी के ऊपर रख करके और हाथ में ऐसे जल लेकर भोग भी आप जाता है। हमारे पक्ष में ही बायना दिया जाता है जिस किसी के भी आप चरण स्पर्श करते हो चीजें बनती हैं वो सब शुद्ध सात्विक भोजन नहीं है तो आप लगा दें। ननद को सभी को में से किसी को भी दे सकते हैं। बाद में जल का एक लोटा के रखते पास में किसी भी जरूरतमंद 13 दाने गेहूं के लाकर भी ये बायना दे सकते हैं। करवा चौथ में जिस किसी के भी आप हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। उसके बाद में कथा सुनाऊंगी। ये जो हमने करवा तैयार किया ज्यादा लंबा हो चुका है और जैसे दिन में हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है मीठा करवा मिठाई या फिर आप अपनी श्रृंगार की सहेलियों के साथ करके कुछ फल रख करके आप बायने के ऊपर यहाँ पर कथा सुनने के बाद होने से पहले बायना पूज करके दे दिया लोटे में डाल देंगे। दोपहर में कथा सुनने पूजा करने के बाद में नहीं तो फिर जो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए हमने करवा तैयार किया है इससे चंद्रमा को अर्घ्य देने बाद में देखिए कथा जब हमारी संपूर्ण हो जाती है तो जो हमने व्रत का पारण किया जाता है हमारे यहाँ पर शुद्ध साथी भोजन कर लिया जाता है। और जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी का सुहाग सदा। अगर देखिए गांठ नहीं लग पा रही है तो आप किसी रुमाल में बांध सकते हैं। ये पूजा की संपूर्ण विधि आज मैंने आपके साथ शेयर करी है। करवा चौथ पूजन से संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पे आने वाले हैं, जो जाने हैं इसी प्रकार से गेहूं यदि नहीं मिल पा रहे आज के वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चावल अक्षत होना चाहिए। अगर आज के वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को